साथियों, आज के इस डिजिटल युग में चिल्लर की झंझट उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अब किसी के पास चिल्लर नहीं है तो लोग तुरंत अपना मोबाइल निकालकर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और अधिकतर लोग गूगल पे जैसी डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसी गूगल पे की वजह से मुंबई पुलिस ने एक ऐसी गुत्थी को सुलझाया है जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं था। तो हुआ ये कि 1 जनवरी 2025 को मुंबई की लोकल ट्रेन स्टेशन से निकली ही थी कि तभी थोड़ी दूर पर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रैक पर कुछ देखा। दूर से उसे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची ट्रेन का ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसने फौरन ब्रेक लगा दी। ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया कि घनसोली और राबेला स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी पहुंचिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और शव पीएम के लिए भेज दिया। शुरुआत में ऐसे ही लग रहा था कि शायद इस व्यक्ति के साथ कोई हादसा हुआ है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है और मारने के बाद रेलवे ट्रैक में डाल दिया गया ताकि इसे एक हादसे का रूप दिया जा सके। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस इस केस की जांच में जुट गई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। पुलिस ने अपनी छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इलाके से शव बरामद किया गया था उस इलाके में अच्छी तरह से छानबीन हुई। दुकान वालों से पूछा गया, राहगीरों से पूछा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि आखिर ये व्यक्ति कौन था। फिर पुलिस एक अंडे के ठेले पर पहुंची। उसे भी मरने वाले की तस्वीर दिखाई गई और जैसे ही व्यक्ति ने उस तस्वीर को देखा उसने तुरंत कहा कि मैं इसे जानता हूं। उसने बताया कि बीती रात को इस व्यक्ति ने मुझसे 24 रुपए के अंडे खरीदे थे और पेमेंट गूगल पे से किया था। पुलिस ने अंडे वाले से कहा कि एक काम करो, तुम तुरंत उस पेमेंट की डिटेल निकाल कर दो। डिटेल से पता चला कि मरने वाला शख्स जीआरपी का हेड कांस्टेबल विजय चौहान था। वहीं इसके आगे अंडा बेचने वाले ने यह भी बताया कि अंडा खरीदने के बाद उसने उसे शराब की दुकान की तरफ जाते हुए देखा था। ये पुलिस के लिए बेहद अहम क्लू था। पुलिस ने तत्काल उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तब जाकर एक फुटेज सामने आई। जैसा अंडे वाले ने बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। विजय चौहान अंडा खरीदता है और शराब की दुकान की तरफ निकल जाता है, लेकिन इसी फुटेज में उसके साथ एक और शख्स दिखाई देता है। पुलिस ने बारीकी से उस दूसरे शख्स की तस्वीर निकाली और उसकी तलाश शुरू कर दी। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को पता चल गया कि ये दूसरा शख्स कौन है। इस शख्स का नाम था धीरज चौहान। अपनी इन्वेस्टिगेशन और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने तत्काल धीरज चौहान को हिरासत में ले लिया और फिर शुरू हुई पूछताछ। शुरुआत में धीरज ने पुलिस को बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ शुरू किया तो वो जल्दी टूट गया और उस रात की पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि विजय को मारने की प्लानिंग उसके अकेले की नहीं थी, बल्कि इस प्लान में 3 लोग शामिल थे। वहीं इस प्लानिंग की पूरी स्क्रिप्ट विजय चौहान की पत्नी पूजा चौहान ने लिखी थी। इस बयान के बाद पुलिस ने तत्काल पूजा चौहान को हिरासत में लिया और तब जाकर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खबरों के अनुसार पूजा ने यह बताया कि उसका पति विजय एक नंबर का शराबी था। रोज शराब पीकर आता और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता। इसके साथ साथ कुछ लड़कियों के साथ उसके अनैतिक संबंध भी थे और विजय की इन हरकतों की वजह से वो बेहद ज्यादा परेशान रहती थी। तभी उसकी मुलाकात भूषण ब्राह्मणे से हुई। शुरुआती मुलाकात बातचीत से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद पूजा ने भूषण को विजय के बारे में बताया कि किस तरह से वो रोज शराब पीकर आता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, और ये भी बताया कि वो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहती है। वहीं बात करें भूषण की तो वो भी पूजा से प्यार करने लगा था। वो भी चाहता था कि पूजा हमेशा के लिए उसकी हो जाए और तभी दोनों ने मिलकर विजय को मारने का प्लान बना लिया। लेकिन इस काम के लिए उन्हें एक और व्यक्ति की जरूरत थी। तब पूजा ने अपने चचेरे भाई प्रकाश उर्फ धीरज चौहान को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। फिर प्लानिंग के तहत 31 दिसंबर को भूषण और धीरज ने विजय को फोन किया और कहा कि नया साल है, चलो पार्टी करते हैं। थोड़ी देर में विजय वहां पहुंचा और धीरज की इको गाड़ी में पार्टी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद जब विजय को नशा छाने लगा तब चुपचाप भूषण ने उसकी ड्रिंक में किसी तरह का नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे विजय पूरी तरह से बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसे मार दिया गया और शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया ताकि ये एक हादसा लगे। लेकिन सोचकर देखिए कि अगर ट्रेन के ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी होती और विजय चौहान ने अगर 24 रुपए का गूगल पे ना किया होता तो शायद इस मिस्ट्री को सुलझाना इतना आसान नहीं था। इस मामले में अगर पूजा चाहती तो कानून का सहारा ले सकती थी, तलाक ले सकती थी, शिकायत दर्ज करवा सकती थी, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और इसी एक गलत फैसले की वजह से विजय नहीं रहा और अब इन तीनों की जिंदगी जेल में बीतेगी। इसलिए इस घटना का असली संदेश ये है कि अगर रिश्तों में कड़वाहट हो तो उससे बाहर निकल जाना हिम्मत है, लेकिन किसी को मारना वो कमजोरी, अपराध और पाप है। रिश्तों को खत्म करना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को मारना सबसे बड़ा गुनाह है।
हर इंसान को ये समझना होगा कि हालात कितने भी खराब हो, इंसाफ का रास्ता कभी किसी को मारकर नहीं मिलता। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।